Hello everyone, I'm Astha. Welcome to गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, 12th के बाद आपको क्या करना होगा। उन दो एग्जाम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी जिनको क्लियर करके आप इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं किस पर्टिकुलर पोस्ट पर भर्ती के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट रहती है, अगर आप उन पर भर्ती चाहते हैं तो आपको कौन कौन से दो एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। दोनों एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करूंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बताऊंगी। वीडियो अगर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर एक तो बहुत से स्टूडेंट कैंडिडेट की चॉइस होती है। काफ़ी स्टूडेंट इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग चाहते हैं, भर्ती चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर एक तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं काफ़ी, एंड एक रेपुटेड पोस्ट है। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वीडियो में आपको इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आईटीओ कौन होता है? आईटीओ मीन्स इनकम टैक्स ऑफिसर, शॉर्ट में हम इसको आईटीओ कहते हैं। आईटीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सीवीडीटी द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशों पर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको बताया दो एग्जाम्स हैं, दोनों ही एग्जाम्स को देख करके आप चाहें फर्स्ट या सेकंड जो भी आप एग्जाम क्लियर करना चाहें, दोनों ही एग्जाम्स को क्लियर करके एक अच्छी पोस्ट पर इंडियन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस एग्जाम को क्लियर करके आपको किस ग्रुप की पोस्ट मिलेगी, किस ग्रुप की पोस्ट पर भर्ती, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में ग्रुप वाइज पोस्ट होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। दोनों एग्जामिनेशन से मैं बताऊंगी किस एग्जामिनेशन के बाद आप किस ग्रुप की पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेते हैं। एंड अगर हम बात करें आफ्टर 12th की, तो 12th के बाद अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होगा किसी भी सब्जेक्ट से। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आप दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। फर्स्ट एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल, मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल के द्वारा, यानी एसएससी के द्वारा जो सीजीएल एग्जामिनेशन है उसको हम एसएससी सीजीएल पूरा बोलेंगे। एसएससी के द्वारा सीजीएल एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराया जाता है। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एंड ये साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, 2023 के लिए भी इसका नोटिफिकेशन यानी कब रिलीज होगा, कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 2023 में आने वाली है। मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है एसएससी की सभी वैकेंसीज के ऊपर, लिंक आई बटन पर दे दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। सो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। अब किस ग्रुप की पोस्ट पर होंगे? तो एसएससी सीजीएल के द्वारा अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती मिलती है। ग्रुप सी में आपकी दो पोस्ट रहती हैं, टैक्स इंस्पेक्टर एंड टैक्स असिस्टेंट। ये दो पोस्ट हैं। इन दोनों पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए तो इसके लिए अपर एज लिमिट 30 होती है। 30 साल अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। ओके, सो ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी में एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ होती है।
जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए। सभी फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, सभी कैंडिडेट के लिए फीस माफ होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर पहले टियर 3 तक होता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन अभी न्यू सिलेक्शन प्रोसेस आया है और इसमें टियर फर्स्ट और टियर सेकंड 2 टियर होते हैं जिसमें सिलेक्शन होता है। टियर फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है इसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, सभी के 25 क्वेश्चंस आते हैं 50-50 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 1 आवर्स की यानी 1 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.50 मार्क माइनस किया जाता है अगर आपका एक भी आंसर रॉन्ग होता है। सो आप केयरफुली आंसर दीजिए। अगर आप टियर फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको टियर सेकंड देना होता है। पेपर जो टियर सेकंड है इसमें आपका पेपर फर्स्ट आपको देना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं SSC CGL के थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट में वेरियस पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट या टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं SSC CGL एग्जामिनेशन तो आप इसमें पेपर फर्स्ट के लिए आपको पेपर फर्स्ट देना होता है टियर सेकंड का। सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हो गया है। SSC CGL सिलेक्शन प्रोसीजर पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वीडियो विजिट कर लीजिएगा, आई बटन पर लिंक दे दूंगी। टियर सेकंड में पेपर फर्स्ट रहता है जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन थर्ड आपका बनेगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज इसमें रहती है जो 20 मार्क्स की रहती है। सो इस तरह से आप होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप SSC CGL के थ्रू ज्वाइन करते हैं। सेकंड है UPSC एग्जामिनेशन। UPSC एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC मीन्स होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इसके थ्रू भी आप इंडियन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जो भर्ती की जाती है आपको UPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना होता है। इसके थ्रू आप IRS के लिए ज्वाइन करते हैं एंड इसमें आपका ये जो एग्जामिनेशन है ये भी आपका हर साल नोटिफिकेशन UPSC के द्वारा रिलीज किया जाता है। सिविल सर्विस एग्जाम, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, ये एग्जाम आपको देना होता है हर साल। ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज होता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और साल में एक बार ही ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू अगर आप इंडियन टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ग्रुप A की पोस्ट पर भर्ती लेते हैं। ग्रुप A की पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। CGL के थ्रू आप ग्रुप C की पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेते हैं और UPSC के थ्रू आप ग्रुप A की पोस्ट पर भर्ती लेते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो UPSC के लिए एज लिमिट 21 से 32 साल होनी चाहिए। 21 to 32 ईयर फॉर जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ होती है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में भी कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होती है। सिर्फ जनरल OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होती है। अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। फर्स्ट होता है प्री एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सेकेंड होता है प्री एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे आपको राइट करना होता है। लास्ट में आपका होता है इंटरव्यू। सो ये 3 स्टेजेस में आपका UPSC एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो आपको क्लियर करते हैं। अब हमने यहाँ पर दोनों ही एग्जामिनेशन के बारे में जाना है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप C की पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं तो आप SSC CGL एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप ग्रुप A की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए हमने दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए हमने एलिजिबिलिटी देख ली। एज क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है,
बाकी यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंजिंग है। एप्लीकेशन फीस दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए सेम है और दोनों ही एग्जामिनेशन मेल फीमेल सभी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट दे सकते हैं। सो अभी हमने इस वीडियो में इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिनके थ्रू आप एक अच्छी पोस्ट पर, ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर आप भर्ती होते हैं। वैसे तो सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी की भी पोस्ट होती है, ग्रुप डी की भी पोस्ट होती है, एमटीएस या अदर जो पोस्ट रहती हैं, क्लर्क की पोस्ट रहती हैं, जो कि आप आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग पोस्ट है, 10th 12th के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर ग्रुप सी और ग्रुप ए की पोस्ट के लिए भर्ती, तो आप ये 2 एग्जामिनेशन क्लियर करके इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।